दोस्तों मैट्रिक के बाद विद्यार्थी क्या करे, ये किसी भी माता पिता या किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत ही अहम फैसला होता है। इसीलिए कोई भी फैसला करने से पहले विद्यार्थी अपना रुचि और क्षमता को ध्यान में रख करके फैसला ले। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, जोहार। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हम मैट्रिक के बाद इंटर करना चाहते हैं तो हमें किस किस सब्जेक्ट से इंटर करना चाहिए और किस सब्जेक्ट से इंटर करने के बाद हमें कौन सा फ़ायदा हो सकता है, इसके बारे में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इंटर नहीं करना चाहते हैं, किसी कारणवश अगर आपके पास पैसों की कमी है या परिवार में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप इंटर नहीं करना चाहते हैं, तो आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरे डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों अगर आप मैट्रिक के बाद इंटर नहीं करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, जल्दी नौकरी करना चाहते हैं या कुछ टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं या जल्दी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास और भी कई सारे रास्ते हैं जिसको मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा। जैसे कि एक कोर्स है पॉलिटेक्निक कोर्स। दोस्तों अगर आपको जल्दी इंजीनियर बनना है, आप बीटेक करना चाहते हैं और डायरेक्ट मैट्रिक के बाद आप इंटर नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे आसान रास्ता यही है कि आप मैट्रिक के बाद पॉलिटेक्निक ज्वाइन कीजिए। ये 3 साल का कोर्स होता है। इसमें कई तरह के कोर्स होते हैं जैसे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इस प्रकार के बहुत सारे पॉलिटेक्निक कोर्स हैं जिसको आप कर सकते हैं और इसे करने के बाद आप डायरेक्ट इंजीनियरिंग फील्ड में आगे जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों पॉलिटेक्निक करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपने पॉलिटेक्निक कर लिया और आपको आगे बीटेक करना है तो इसमें आपको लेटरल एंट्री मिलती है। मतलब अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद, तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलती है, आपको फर्स्ट ईयर पढ़ना नहीं पड़ेगा। उसमें भी एक शर्त है, आपने जिस फील्ड से भी पॉलिटेक्निक किया है आपको उसी फील्ड में अगर आगे बढ़ना है, बीटेक करना है, तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाती है। और दोस्तों अगर आपको आईआईटी से बीटेक करना है तो इसमें आपको कोई लेटरल एंट्री नहीं मिलती है, इसमें कोई लेटरल एंट्री की सुविधा नहीं है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जेईई मेन या जेईई एडवांस को अच्छे अंकों के साथ क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आप आईआईटी से डायरेक्ट बीटेक कर सकते हैं। और इसमें आपको कोई भी लेटरल एंट्री यानी कि कोई सेकेंड ईयर में आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, आपको फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप पॉलिटेक्निक भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये 3 साल का कोर्स है और आपको जल्दी नौकरी करना है या जल्दी पैसा कमाना है और आप जल्दी कोई छोटा सा कोर्स करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा कोर्स आपके लिए आईटीआई है। क्योंकि मैट्रिक के बाद सबसे अच्छा कोर्स आईटीआई माना जाता है। आईटीआई दोस्तों 1 साल से 3 साल का कोर्स होता है। इसमें कई तरह के ट्रेड होते हैं जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा, वायरमैन, मैकेनिकल, कई तरह के कोर्स इसमें शामिल होते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप आईटीआई करते हैं तो आईटीआई करने वाले विद्यार्थियों को विद्यार्थी नहीं कहते हैं, स्टूडेंट नहीं कहते हैं, उनको ट्रेनी कहा जाता है। क्योंकि ये एक प्रकार का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, क्योंकि ये कोई एक इंजीनियरिंग कोर्स नहीं है, ये इंजीनियरिंग क्षेत्र का सबसे छोटा वाला कोर्स होता है। जैसे अगर आप मेडिकल फील्ड में देखें तो डॉक्टर होते हैं सबसे पहले एमबीबीएस, उसके नीचे में रहते हैं बीएससी वाले, उसके नीचे में रहते हैं जीएनएम वाले, उसके नीचे में रहते हैं एएनएम वाले। तो आप समझ सकते हैं कि ये इंजीनियरिंग क्षेत्र का एक प्रकार का एएनएम कोर्स है, मतलब सबसे छोटा वाला कोर्स है। इसमें आपको बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है और आपको आसानी से किसी भी कंपनी में नौकरी मिल जाता है। दोस्तों आईटीआई करने के बाद आप अप्रेंटिस करने जा सकते हैं किसी कंपनी में। अप्रेंटिस एक प्रकार का ट्रेनिंग होता है, इसमें आपको 1 साल का ट्रेनिंग लेना पड़ता है। उसके बाद आपको किसी भी कंपनी में आसानी से जॉब मिल जाती है या फिर सरकारी वैकेंसी आप आसानी से भर सकते हैं और उसमें आपको कई तरह के छूट मिलते हैं ताकि जल्दी से आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। उसके बाद दोस्तों और एक बहुत अच्छा कोर्स है जो है मेडिकल डिपार्टमेंट का कोर्स, हेल्थ सेक्टर का कोर्स। और दोस्तों हम जानते ही हैं कि मेडिकल क्षेत्र में अगर किसी को जाना होता है तो सबसे पहले उसको इंटर बायोलॉजी से करना पड़ता है, उसमें भी उसका इंग्लिश सब्जेक्ट इंक्लूड होना चाहिए। और मेडिकल फील्ड में जाने के लिए आपको नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। लेकिन एक कोर्स है पैरामेडिकल कोर्स, इसको करने के लिए आपको नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करना पड़ता है। और दोस्तों आप जानते ही हैं कि कोविड-19 आने के बाद मेडिकल फील्ड का डिमांड, मेडिकल स्टूडेंट का डिमांड कितना ज़्यादा बढ़ गया है। इसीलिए दोस्तों ये पैरामेडिकल कोर्स आपके लिए बहुत ही फायदेजनक साबित हो सकता है। पैरामेडिकल कोर्स कई तरह के होते हैं, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, डिप्लोमा कोर्स होते हैं। और जो सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं वो 3 महीने से लेकर के 12 महीने तक का होते हैं और जो डिप्लोमा कोर्स होते हैं वो 1 साल से लेकर के 2 साल तक के कोर्स होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैट्रिक के बाद अगर आप इंटर नहीं करना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं, आईटीआई कोर्स कर सकते हैं, पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। अगर आप इन तीनों में से कोई भी कोर्स नहीं करना चाहते हैं, आपको जल्दी कोई काम चाहिए, जल्दी आपको पैसा कमाना है, फैमिली का प्रेशर है, आपके पास आगे पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, आपको शॉर्ट टर्म कोई कोर्स करना है, तो इसमें भी कई सारे शॉर्ट टर्म कोर्स उपलब्ध हैं जिसको करने के बाद आपको जल्दी में छोटा मोटा नौकरी मिल जाएगा। वो कोर्स जो होता है उसको हम स्किल डेवलपमेंट कोर्स बोलते हैं। इसमें भी आपको 2 प्रकार के कोर्स मिल जाते हैं, एक होता है सर्टिफिकेट कोर्स, एक होता है डिप्लोमा कोर्स। इसमें भी कई तरह के कोर्स होते हैं जैसे सर्टिफिकेट इन पोल्ट्री फार्मिंग,
या फिर इवेंट मैनेजमेंट, एसईओ एनालिसिस्ट, साइबर सिक्योरिटी, होटल मैनेजमेंट। और सबसे अच्छा कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स में सबसे अच्छा कोर्स होता है वो होता है कंप्यूटर कोर्स। जैसे एडीसीए हो गया, डीसीए हो गया, बीसीए हो गया। कंप्यूटर कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है। शॉर्ट टर्म कोर्स में सबसे बेस्ट मुझे यही लगता है कि आप कंप्यूटर वाला कोर्स कर लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर कोर्स करने के बाद आपको कहीं भी आसानी से किसी भी ऑफिस में आसानी से काम मिल जाता है। डाटा एंट्री वाला काम मिल जाता है, टाइपिंग वाला काम मिल जाता है, या कोई भी काम आपको ऑफिस में आसानी से कंप्यूटर कोर्स करने के बाद मिल जाता है। और दोस्तों, जिस शॉर्ट टर्म कोर्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें सरकार भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। आजकल आप देख रहे हैं कि कई सारे कौशल विकास केंद्र खुल गए हैं, जिसमें आपको शॉर्ट टर्म कोर्स कराए जाते हैं और उसके बाद आपको प्लेसमेंट दिया जाता है। इसी को बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट कोर्स। आपको उसमें छोटा छोटा कोर्स कराया जाता है, उसके बाद आपको कहीं पर भी कंपनी में या फिर कहीं पर आपको काम दिया जाता है। जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग वाला कोर्स हो गया, या फिर सिलाई वाला कोर्स हो गया, जैसे प्लम्बिंग वाला कोर्स, वायरमैन वाला कोर्स, इलेक्ट्रिशियन वाला कोर्स। ये आईटीआई कोर्स से थोड़ा निचले स्तर के कोर्स होते हैं, लेकिन इसमें आपको जल्दी कहीं पर काम मिल जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में, आईटीआई कोर्स के बारे में बताया, या पैरामेडिकल कोर्स के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया स्किल डेवलपमेंट कोर्स, जो कि शॉर्ट टर्म कोर्स होता है। ये 3 महीने से लेकर के 1 साल 6 महीना वाला कोर्स होता है। अगर गाइस आपको इन सारे कोर्सों में से कोई भी कोर्स नहीं करना है, या आपको जल्दी पैसा कमाना है, फैमिली का प्रेशर ज़्यादा है, तो मैट्रिक स्तर के भी कई सारे जॉब निकलते रहते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस वाला हो गया, रेलवे वाला कई सारा हो गया, ग्रुप डी वाला मैट्रिक स्तर का कोर्स निकलते रहता है, पुलिस का हो गया। कई सारे मैट्रिक स्तर के ऐसे कोर्स भी हैं जिसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपको मैट्रिक के बाद इंटर भी नहीं करना है, पॉलिटेक्निक भी नहीं करना है, आईटीआई भी नहीं करना है, पैरामेडिकल भी नहीं करना है, छोटा मोटा कोर्स भी नहीं करना है, तो सबसे आसान रास्ता यही है कि आप बिजनेस शुरू कर दीजिए। क्योंकि मैट्रिक के बाद कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बिजनेस करना शुरू करते हैं, छोटा मोटा स्टार्टअप करते हैं, उसी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आजकल तो कई सारे बिजनेस आइडियाज़ हैं, उसमें से जो आप पसंद करते हैं उसको आप बिजनेस कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे अहम बात, अगर आप इंटर नहीं करना चाहते हैं या कोई भी कोर्स नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है या फिर आपके पास समय नहीं है, तो सबसे अच्छा और एक चीज़ हो सकता है आपके लिए, वो है डिस्टेंस एजुकेशन। मतलब आप दूर से ही पढ़ाई कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में। इसको हम डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं। जैसे आपने इग्नू का नाम सुना होगा, लोग इग्नू से पढ़ते हैं। उसमें आपको सिर्फ एग्ज़ाम लिखने के लिए जाना पड़ता है। आप यहाँ कहीं भी रहे वहीं से तैयारी कर सकते हैं। एग्ज़ाम का डेट आएगा, आप सिर्फ एग्ज़ाम लिखने जाइए, उसी में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और वो सर्टिफिकेट पूरे इंडिया में वैल्यू भी होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जिम्स जोसेफ मरांडी सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे और भी वीडियो दे सकूं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।